हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए प्यारी सी कथा फिर से लेके आई हूँ कृष्णा की। कृष्णा सदैव ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनकी कृपा अलग अलग तरीके की होती है। कई बार ऐसा लगता है भक्तों को कि क्या प्रभु कृपा किए हैं, लेकिन नहीं। जब भी हम कोई गलती करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, उस सब पर निगाह प्रभु श्री कृष्ण का होता है। आज की कथा बड़ी प्यारी सी कथा है युधिष्ठिर महाराज के लिए। युधिष्ठिर महाराज ही क्या, बल्कि जितने भी पांडव जो थे वो सभी कृष्णा के बहुत अच्छे मित्र और सखा थे। और कृष्णा ने, आपको पता ही है कि महाभारत में उन्होंने सभी का भरपूर भरपूर ध्यान दिया और साथ दिया। पांडवों में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ये तो स्पेशल कृपा ही है कृष्णा की। कृष्ण कृष्ण वो जो सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे कुछ भी चीज छुप नहीं सकता। न तब जब कृष्ण प्रभु थे और आज जब कृष्ण नहीं है लोगों की निगाह में, लेकिन तब भी प्रभु के कैमरे से कोई भी जो है बच नहीं सकता है। आज की कथा बहुत प्यारी सी कथा है युधिष्ठिर महाराज की। युधिष्ठिर महाराज जो थे वो, जब उन्होंने युद्ध को जीत लिया तो उसी समय उन्हें, उनके पास पहले भी आपको पता है कि द्रौपदी के पास एक पात्र हुआ करता था, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र में यह था कि कितने भी लोगों को जो भी चाहे, वो अक्षय पात्र जो था उसमें से कभी कमी नहीं होती थी। बहुत सारी चीजें जो भी चाहो वो सभी चीजें उसमें से व्यवस्था हो जाती थी। अक्षय पात्र अक्षय पात्र ऐसा था कि वो युधिष्ठिर महाराज उसमें से रोज डेली 16,008 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और जो चाहते थे जैसा चाहते थे उन्हें दान दिया करते थे। पूरी जगह युधिष्ठिर महाराज की जय जयकार होने लगी। इस बात का युधिष्ठिर महाराज को अहंकार हुआ कि मैं डेली डेली मैं 16,008 ब्राह्मणों को भोजन कराता हूँ और जो चाहते हैं उस हिसाब से मैं दान देता हूँ। ये बात जब प्रभु श्री कृष्ण को समझ में आया कि युधिष्ठिर के मन में अंदर अहंकार हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि, युधिष्ठिर से बोला कि मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर महाराज तैयार हो गए। युधिष्ठिर महाराज जाते हैं पाताल में। श्री कृष्ण उनको लेके पाताल लोक में जाते हैं, राजा बलि के पास ले जाते हैं। और बलि के पास जब जाते हैं तो बलि से बोलते हैं कि आप इनको पहचान रहे हैं? तो बलि बोली, नहीं मैंने तो नहीं पहचाना, कौन है ये? तो उन्होंने कहा, ये अर्जुन के प्रियस्त भ्राता है युधिष्ठिर। ये डेली बोलते, पता है आपके दान के विषय में तो लोग भूल गए हैं दुनिया, आपके विषय में, दधीची के विषय में। तो जो राजा बलि थे वो मुस्कुराए, बोले ऐसा होता है कि इस धरती लोक पे जो भी कुछ हमने किया, हमसे बेटर, हमसे अच्छा करने वाला आगे कोई ना कोई आता है और दुनिया उसे याद रखती है। कृष्ण बोलते हैं, लेकिन आपको लोग भूल गए हैं, आपके दान को भूल गए हैं, आपने वामन ने को। तो बोलते हैं, मैंने दिया ही क्या था? राजा बलि ने बोला, मैंने दिया ही क्या था? मैंने तो सिर्फ 3 पग भूमि ही तो प्रभु को दे पाया था। तो बोले, लेकिन ये तो रोज डेली 16,008 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और जो भी कुछ चाहते हैं ब्राह्मण, ये उन्हें दान देते हैं, उनकी इच्छा के हिसाब से दान देते हैं। तो राजा बलि जब ये सुने तो उन्हें ईर्ष्या नहीं हुई, युधिष्ठिर से कोई ईर्ष्या नहीं हुई कि युधिष्ठिर इतना दान देते, उनका इतना नाम हो रहा, बल्कि वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि अगर ये ब्राह्मणों के को दान दे रहे हैं तो इनके यहाँ के जो भी ब्राह्मण होंगे वो तो आलसी हो गए होंगे, कर्म नहीं करना चाहते होंगे, वो कोई पूजा पाठ, कोई शास्त्र, कोई कर्म कांड नहीं करते होंगे। तो बोल तो पूछा गया कि युधिष्ठिर ने पूछा, तो क्या ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए? आप अपने अपने यहाँ दान नहीं देते? तो बलि महाराज ने कहा कि मैं ब्राह्मणों को दान, ब्राह्मण जब कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ होता है, उसके बाद उन्हें दिया जाता है। सिर्फ ऐसे ही बुला के ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उनके परिवार की व्यवस्था कर देंगे, तो फिर तो वो तो आलसी हो जाएंगे और ये तो फिर पाप हो रहा है ना।
जब पूजा पाठ नहीं होगा, शास्त्रों का उच्चारण नहीं होगा समाज में, जब हवन पूजा नहीं होगी और जब उनको ऐसे ही दान मिल जाएगा, तो क्या ये सही है? युधिष्ठिर की तरफ श्री कृष्ण देखे और मुस्कुराए। युधिष्ठिर को अपनी गलती का मालूम चल गया कि उनसे कहाँ गलती हो रही है, और उनका अपना अहंकार जो था कि मैं ब्राह्मणों को इतना भोजन कराता हूँ, उनकी पूरी व्यवस्थाएं करता हूँ, ये चीज़ उन्हें समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। हमारे प्रभु श्री कृष्ण, जब भी अहंकार उनके भक्तों को होता है, प्रभु उनके अहंकार को हर बार तोड़ते हैं। उन्होंने नारद के भी अहंकार को तोड़ा था। उन्होंने जब भीम को अहंकार हुआ था, तब हनुमान जी द्वारा उनके अहंकार को तोड़वाया था। जब भी आपको अहंकार होता है, अहंकार मत कीजिए, क्योंकि अहंकार किस बात। अच्छा, अहंकार होता किस चीज़ का है? अहंकार तो इसी चीज़ का होता है ना कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पद है, हमारा बहुत बड़ा बंगला है। इन्हीं चीज़ों का अहंकार होता है, या हम बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या ये परमानेंट है? ये हमेशा रहेगा? ये स्थायी है? बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़, जो भी कुछ जन्म लेता है वो मरता है, लेकिन नहीं मरता, अमर है तो सिर्फ प्रभु का नाम। अब प्रभु राम जी का नाम ऐसा कभी नहीं होगा कि वो मिट सके। कृष्णा का नाम, राधा रानी महारानी का नाम, नाम कभी नहीं मिटता। और प्रभु हमारे कृष्ण और राम में का नाम जो है कभी भी मिट नहीं सकता, नहीं ये कभी खत्म होगा। कहते हैं राम नाम सत्य है, परम सत्य है। प्रभु का नाम परम सत्य है। ये छोटी छोटी कथाएं जो हैं, ये हम आपको इसलिए सुनाते हैं कि आप इनको सुनकर अपने अंदर में जो कमियां हैं उन्हें दूर करें और हरि कीर्तन करें, भजन करें, प्रभु को याद करें, प्रभु की सेवा करें। जब हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि आप नाम जपें। नाम, तो प्रभु का नाम जपते हैं, कृष्णा सदैव कृपा करते हैं, हमेशा करते हैं। ये छोटे सा प्रसंग कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूर्वी आकाश के बाद में हरे कृष्ण महावन जितने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्ण महावन जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय भक्त बन जाइए। एक माला जपिए 6 रखो तो 2, 104, 406, 6 8 16, जैसे 16 माला पे आते कृष्णा की कृपा के पास बन जाते हैं। हरे कृष्णा माला जपिए और प्रभु की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।